जुडिशल कमीशन तो ठीक, लेकिन क्या सजाओं के लिए तैयार हैं? नई कौमी असम्बली वजूद में आ चुकी है। पुराने सियासतदान घिसे पिटे और पुराने अंदाज में कौमी असम्बली में तकारीर कर रहे हैं। वो असम्बली जहां से इत्तेहाद का पैगाम आना चाहिए, वो असम्बली जहां से तामीर का पैगाम आना चाहिए, वो असम्बली जहां से तरक्की का पैगाम आना चाहिए, वो असम्बली जहां से नफरत के खात्मे का पैगाम आना चाहिए, वो असम्बली जहां से तहम्मुल और बर्दाश्त का पैगाम आना चाहिए, वहाँ सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ है। क्या कौम ने इस काम के लिए मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजा है? क्या इंतखाबात के इनेकाद पर कौम के अरबों रुपए सिर्फ इस तमाशे को देखने के लिए खर्च हुए हैं? क्या ये कौमी असम्बली हमारे मसाइल हल करने के काबिल है? क्या ये लोग मुल्क की तामीर और कौम की रहनुमाई करेंगे? क्या असम्बली में पहुंचने वाले सैकड़ों अफराद को मुल्क के करोड़ों इंसानों पर रहम नहीं आता? सबको बोलने का जुनून है, कोई सुनना नहीं चाहता। सब इल्जामात पर निजाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या मसाइल सिर्फ बोलने से हल हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई भी असम्बली जहां हर वक्त पगड़ियां उछाली जाएं, गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल हो, डेस्क बजाए जाएं, असम्बली को जलसागाह में बदल दिया जाए, क्या वहाँ से अच्छी खबर आ सकती है? कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब? क्या असम्बली सेशन में शरीक और यहाँ तकारीर करने वाले कभी वापस जाकर सोचते भी हैं कि वो क्या करके आए हैं? मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंटेरियंस में ये सोच भी पाई जाती है कि अगर वो ये सोचें तो यकीनन असम्बली मुख्तलिफ नजर आए। मेरे नजदीक तो वोटर्स काबिल रहम हैं जो पहले इंतखाबी जलसों और नारों पर खुश होते हैं, फिर असम्बली में सियासी क़यादत के एक दूसरे को बुरा भला कहने पर खुशियां मनाते हैं। यानी ये वो वक्त है कि वोट देने वाला नहीं जानता कि वो किसको और क्यों वोट दे रहा है, और वोट लेने वाला भी नहीं जानता कि वो क्यों वोट ले रहा है। काश के इस कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से कोई खबर बरामद हो, यहाँ से कौम की तरबियत और मुल्क की तामीर का सामान हो। बज़ाहिर ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि सियासी दर्जा हरारत में जितनी शिद्दत है उसमें कमी मुश्किल काम है। आज भी हमारी सियासत साइफर और 9 मई के अफसोसनाक, दिल खराश और तकलीफ दे वाकयात के गिर्द घूम रही है। एक तबका ऐसा भी है जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी करता है और साथ ये भी कहता है कि 9 मई के बाद उनकी क़यादत और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है या रियासती इदारों पर चढ़ाई की है, शोहदा की यादगारों पर हमले किए हैं और रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, क्या ये सब करने के बाद ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो एक सियासी जमात के कारकुन हैं और एहतजाज उनका बुनियादी हक है? क्या ऐसा फसाद और तबाही फैलाने वालों को हर किस्म की आज़ादी होनी चाहिए? मान लिया कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन ये भी याद रखें कि कुछ जिम्मेदारी फिर रियासत की भी बनती है। आपने एहतजाज का हक पूरा किया, उसके बाद रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो फिर चीखो पुकार क्यों है? बहरहाल ये समझने वालों के लिए है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 मई के वाकयात की अदालती तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला यकीन दहानी करवाएं कि इंक्वायरी के फैसले को तस्लीम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा भी जायज है और उनका अली अमीन गंडापुर से तकाजा भी जायज है कि क्या आप तहकीकात के नताइज को तस्लीम करेंगे? बुनियादी तौर पर यह कमीशन होना चाहिए और अगर कोई भी जमात चाहती है कि ऐसे वाकयात के असल जिम्मेदारान तक पहुँचना है तो ये पहले तय कर लें कि तहकीकात के नतीजे में जो भी कसूरवार पाता है उसके साथ कानून की रोशनी में बर्ताव होगा और किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने इस मुतालबे पर अब कायम रहते हुए तहकीकात में तावन और नताइज को तस्लीम करने की जमानत भी देनी चाहिए। इससे पहले हमें अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद को बहाल करना है। सियासतदान तो किसी से खुश नहीं होता। आज भी निज़ाम अदल पर सवालात होते हैं जिन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है या तहकीकात की जिम्मेदारी निभानी है। अगर उन पर एतमाद ही नहीं रखते तो फिर ऐसे कमीशन का क्या फायदा? लेकिन ये दुरुस्त है कि तहकीकात का होना जरूरी है, इसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहकीकात में बेकसूर करार पाए तो उसको तस्लीम करना चाहिए और अगर कमीशन उन्हें जिम्मेदार ठहराए तो फिर उस नतीजे को भी कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई भी सियासी जमात अपनी मर्जी के फैसले की खातिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती रहे। इस मुतालबे से अहम तहकीकात को तस्लीम करना है। जब 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा हो रहा है तो फिर साइफर केस की अदालती तहकीकात भी होनी चाहिए ताकि एक ही वक्त में इन दोनों वाकयात के जिम्मेदारान तक पहुँचा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कसूरवार अफराद को सजा मिले और ये रोज रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि दिन में कई मरतबा होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों से जान छूटे और हकीकत कौम के सामने आ सके। याद रखें, जुडिशल इंक्वायरी का वो हाल ना करें जो इंतखाबी नताइज का हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत खत्म की, उसका ट्रायल होना चाहिए। जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी तो हर किसी के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं देंगे। आइन में ये कहीं नहीं लिखा अदालत किसी को ये कह सकती है कि कोई मुहिब्बे वतन है कि नहीं। हम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है और हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। गौहर साहब शायद ये भूल गए हैं कि अदालत के पास अगर कोई केस जाएगा और वहाँ
सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर किसी शख्स को भी किसी मुकदमे में सजा होती है तो वो कानूनी पहलुओं पर जायजे के बाद ही होती है। वो सजा क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये समझने की जरूरत है। हर शख्स खुद को दूसरे से ज्यादा मुहिब्बे वतन समझता है, इसलिए वो खुद ही ये बताएं कि क्या ये कहना मुनासिब है कि सिर्फ एक ही लीडर सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। हुब्बुल वतनी का पैमाना और मायार मुकर्रर कौन करेगा और ये फैसला कौन करेगा। साइफर केस का ट्रायल जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या बैरिस्टर गौहर और उनके साथी इस सिलसिले में तहकीकात के नताइज तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? आखिर में कतील शफाई का कलाम। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी से, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। इनाम के लालच में लिखे मदा किसी की, इतना तो कभी कोई सुखनूर नहीं गिरता। हैरान है कोई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। उस बंदाए खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। करना है जो सरे मार का इजीज तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। कायम है कतील अब ये मेरे सर के सतूं पर, भूचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता।